आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें फर्स्ट डिफरेंस ये है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं ये अर्थ की लेयर्स में, मिट्टी के अंदर काफ़ी नीचे प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है, दे आर रिप्लेस्ड बाय नेचर इन अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है। ये जब इनका यूज़ करते रहते हैं, ह्यूमन है, हम सभी इनका यूज़ करते रहते हैं, तो ये नेचर इसको बार बार प्रोड्यूस करती रहती है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं इनको नेचर बार बार प्रोड्यूस नहीं करती, एक बार ख़त्म होने पे इन्हें बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है इसके एग्जांपल है विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसके एग्जांपल है पेट्रोल हो गया, कोल हो गया और नेचुरल गैस हो गया। इनको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं, इसीलिए एक बार अगर इनको यूज़ कर लिया फिर हम इनको दोबारा नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये नेचर में प्रेजेंट होंगे ही नहीं। नेक्स्ट है, दे आर अबंडेंट इन नेचर, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि जो सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा नेचर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में प्रेजेंट है। सोलर एनर्जी है, सूरज से मिलती है, ठीक है, सोचो कितनी एनर्जी हमें वहाँ से मिल सकती है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं ये स्केयर इन नेचर, मतलब बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है एनवायरनमेंट पे। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो उसका एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? वो क्लाइमेट चेंज कर सकता है। जैसे पेट्रोल और कोल है, उसको अगर हम चलाते हैं तो क्या होता है, पॉल्यूशन कॉज होता है। पॉल्यूशन कॉज होगा तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। नेक्स्ट है कि जब रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करते हैं उसके बाद भी एक हेल्दी बैलेंस बना रहता है नेचर में। चाहे आप सोलर एनर्जी का कितना भी यूज़ कर लो, लेकिन वो बनी रहती है नेचर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं इनको पहली बात अर्थ की जो लेयर्स होती है, अर्थ की जो डीप लेयर्स होती हैं वहाँ से निकाला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, नेचर डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो ये एक हेल्दी बैलेंस नहीं बना के रखते नेचर में। नेक्स्ट है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है दे कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ठीक है। हम इनको काफ़ी लॉन्गर पीरियड तक यूज़ कर सकते हैं। जब तक सन है तब तक हम सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी को हम काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं इनको हम लॉन्गर पीरियड तक यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको बनने में ही करोड़ों साल लग जाते हैं। 7 डिफरेंस ये है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं हम इनको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं इनको हम अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको बनने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है, एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसके एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस।